हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कर्ज पहले कौन सा चुकाएं, कौन सा कर्ज हम पहले चुकाएं, किस प्रकार से कर्ज से रिलेटेड हमारा बिहेवियर रहना चाहिए। निरंजन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि एक मल्टी लेवल नेशनल कंपनी में काम करता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। निरंजन ने काफी लोन्स इकट्ठे कर रखे हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन और कार लोन शामिल है। और उसी के साथ साथ निरंजन ने अनसिक्योर कुछ लोन भी ले रखे हैं, जिसमें प्राइवेट लेंडर से कुछ लोन शामिल है। निरंजन का जब भी बोनस मिलता है, वह उस बोनस के पैसे को कुछ मात्रा में तो खर्च कर देता है, लाइबिलिटीज में कर देता है, और कुछ पैसे को अव्यवस्थित ढंग से किसी भी लोन में डाल देता है, जिससे कि होता यह है कि निरंजन को प्रायोरिटाइज बेनिफिट वाला बेनिफिट नहीं मिलता है और निरंजन दिन पे दिन अपने पैसे को लूज करता है। दोस्तों, अक्सर लोन दो टाइप्स के होते हैं, गुड लोन और बैड लोन। बैड लोन क्या होता है कि हमारे पैसे को लूज करता है और साथ ही साथ हमें कर्ज में डालता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि बैड लोन, जैसे कि निरंजन ने अपने पर्सनल यूज के लिए कार ली है और एक एक्सपेंसिव कार ली है। वह सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपने परिवार को इधर उधर ले जाने के लिए यूज करता है, जिससे कि कार एक डिप्रिशिएट एसेट तो है ही, दिन पे दिन कार की पैसे की लूज हो रहा है। उसी के साथ साथ निरंजन को पेट्रोल मेंटेनेंस के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम पर जेब से पैसा और खर्च करना पड़ रहा है, जिससे कि दिन पे दिन अपनी मनी को वो कम कर रहा है निरंजन। यदि गुड लोन क्या होते हैं, यदि इसी की जगह निरंजन कार लेता, पर अफोर्डेबल कार लेता, छोटी कम पैसे की कार लेना जो ज्यादा माइलेज दे, और उसको यदि रेंट पर यूज करता, जिससे कि एक अच्छी कमाई हो और उससे लोन की ईएमआई तो पे करे, साथ ही साथ उसको भी कुछ पैसा बच जाए। यदि इस टाइप का बिहेवियर लोन के प्रति और पैसे के प्रति यदि रहता, तो कार 1-2 साल में तो फ्री हो जाती, साथ ही साथ बाद में वो कार उसको कमाई भी देती। यहां पर गुड लोन्स की कैटेगरी में आता है। एक और एग्जांपल हम गुड लोन का देखते हैं कि यदि निरंजन लोन लेता और लोन लेकर उस पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता, जिससे कि उसने एक बनी बनाई प्रॉपर्टी ली, जिसमें कि जमीन है और उस पर उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, और उस कॉम्प्लेक्स को उन्होंने रेंट पर दे दिया, जिससे कि रेंट का पैसा तो उसको आते ही आता, साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी और उस कॉम्प्लेक्स की कीमत अलग बढ़ रही है, जो कि लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा है। यहां पर गुड लोन कहलाते हैं। हमेशा गुड लोन व्यक्ति को असेट्स क्रिएट करता है और अमीर बनाने की तरफ ले जाएगा। गुड लोन अक्सर अमीर लोग लेकर और अमीर बनते हैं, और मिडिल क्लास बेड लोन लेकर और गरीब बनता है। इसीलिए इन बातों का जरूर ध्यान दें। हम अब देखते हैं कि निरंजन अपने लोन को कैसे चुका सकता है। 5 पॉइंट के साथ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे कैसे एक्शन लेकर निरंजन अपने लोन को चुका सकता है। सबसे पहले छोटे लोन्स को चुकाएं, स्मॉल लोन्स को चुकाएं, ताकि छोटे लोन पे होने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा और साथ ही साथ मोटिवेशन मिलेगा मनी के मामले में, और अलग ही कॉन्फिडेंस से एक मनी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। दूसरे नंबर का पॉइंट आता है हाई इंटरेस्ट वाले लोन। क्रेडिट कार्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, प्राइवेट लेंडर से जो लिया हुआ लोन, ये सारे ही हाई इंटरेस्ट के होते हैं। पर्सनल लोन, इनको सबसे पहले चुकाएं। हाई इंटरेस्ट लोन हम पहले चुकाने के बाद हम काफी हमारी पैसे को सेव करेंगे और लूज होने से बचाएंगे। तीसरे नंबर पे आता है कि कर्ज जो होता है वो कम ड्यूरेशन का जो लोन है उसको चुकाएं। कम ड्यूरेशन वाले लोन को सबसे पहले चुका दे, ताकि वही सेम हमें मनी के मामले में कॉन्फिडेंस फील होगा और हम लोन को पे करने की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। चौथे नंबर पे लोन अक्सर दोस्तों रिड्यूसिंग इंटरेस्ट लोन और फ्लैट इंटरेस्ट लोन दो टाइप्स के होते हैं।
आपको देखना होगा कि आपका किस प्रकार का लोन चल रहा है। निरंजन का एक फ्लैट इंटरेस्ट लोन हाई के साथ चल रहा है। रेड्यूसिंग इंटरेस्ट लोन क्या करता है कि हम जो ईएमआई पे कर देते हैं उसके बाद जो पैसा बचा है इसी पर इंटरेस्ट लगता है सिर्फ। लेकिन फ्लैट इंटरेस्ट लोन पूरे लोन पर जो पैसा पे कर दिया है, जिस टाइम ड्यूरेशन को पे कर दिया है उस पर भी इंटरेस्ट लगता रहता है लास्ट तक, जब तक कि पूरा लोन पे न कर दे। इसीलिए यदि आपके लोन में फ्लैट हाई इंटरेस्ट लोन पे हाई इंटरेस्ट लग रहा है तो इसको जरूर फिनिश करें जल्द से जल्द। साथ ही साथ पहुंचे पॉइंट में एक और पॉइंट का बेनिफिट ले सकते हैं, नेगोशिएट या फिर सेटलमेंट। दोस्तों आप अपनी बैंक से या जहां से भी आपने लोन ले रखा है वहां नेगोशिएट करके या सेटलमेंट के थ्रू अपने लोन्स के इंटरेस्ट को कम करवा सकते हैं, या फिर अदर बैंक आपको कम इंटरेस्ट में लोन दे रही है तो आप ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, या अपनी एग्जिस्टिंग बैंक को आप बोलकर बताकर कर सकते हैं कि दूसरी बैंक उनको कम इंटरेस्ट में दे रही है तो हो सके कि आपकी एग्जिस्टिंग बैंक ही आपका इंटरेस्ट कम कर दे, और नहीं करने पर आप दूसरी बैंक में अपना लोन ट्रांसफर करवा लें। इस प्रकार से यदि आप इन पॉइंट का यूज करेंगे तो इनको काफी अच्छे से आप अपने लोन को चुका पाएंगे। और निरंजन को ने जो गलती की है इसको भी इसी टाइप से उसको सुधारना चाहिए। दोस्तों आपको हमारे वीडियो वास्तव में अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना ही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू दोस्तों।